हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका बैंकर कैप्सूल में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आता है, पूरा वीडियो पहले आप देख लीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दिएगा और दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपको फ्रूटफुल लगेगा ये वीडियो तो। ठीक है। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे करेंट अकाउंट के बारे में, नॉर्मल करेंट अकाउंट के बारे में। ठीक है, कि किसी भी बैंक में अगर आप करेंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है वो समझ लीजिए। अब आप एक चीज़ समझ लीजिए कि ये जो वीडियो होगा वो दोनों आदमी के लिए इम्पोर्टेंट है। एज ए कस्टमर भी अगर आप बैंक में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप एज ए बैंकर भी हैं तो कस्टमर का डॉक्यूमेंट लेने से पहले आप ये सब चीज़ पे ध्यान दे सकते हैं कि आपको ये सारा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तभी करेंट अकाउंट खुल सकता है। ठीक है, अन्यथा कस्टमर का भी समय बर्बाद नहीं होगा और एज ए बैंकर का भी समय बर्बाद नहीं होगा। ठीक है, अगर आपके पास इतना डॉक्यूमेंट है तो आप करेंट अकाउंट खुलवा सकते हैं और इतना डॉक्यूमेंट आपको अरेंज करना ही होगा करेंट अकाउंट खुलवाने के लिए। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे की ओर। सबसे पहले ये समझिए कि करेंट अकाउंट क्या होता है, कि करेंट अकाउंट क्यों हम लोग खुलवाते हैं। तो करेंट अकाउंट आप लोग बेसिकली सारे लोग जानते हैं। अगर आप करेंट अकाउंट का ये वीडियो देखने आए हैं तो आप समझ सकते हैं करेंट अकाउंट क्या होता है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि बेसिकली करेंट अकाउंट इज ओपन बाय अ बिजनेसमैन हु हैव अ हायर नंबर ऑफ रेगुलर ट्रांजेक्शन्स विद द बैंक। आपको पता है ये चीज़ कि सेविंग अकाउंट भी है। ठीक है, तो सेविंग अकाउंट मतलब सेविंग, अगर आप पैसा सेव करना कुछ चाहते हैं तो आप सेविंग अकाउंट में कर सकते हैं। उसमें ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स आप नहीं कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं। एक नॉर्मल आदमी का जो ट्रांजेक्शन होता है कि ये उधर उधर लन फन, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि करेंट अकाउंट का मतलब कोई बिजनेसमैन है, अगर उसका दुकान है या कोई चीज़ का बिजनेस है, अब उसको ट्रांजेक्शन्स चाहिए तो उसका तो ट्रांजेक्शन दिन भर में 10 बार होगा, ये महीने में 1000 बार होगा, तो वो सेविंग अकाउंट पे नहीं कर सकता है। क्योंकि सेविंग का मतलब सेविंग, आप उस पर बिजनेस पर्पज से इसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी बिजनेसमैन अगर बिजनेस पर्पज से बैंकिंग फैसिलिटी लेना चाहता है तो उसको करेंट अकाउंट ओपन करना होता है। ठीक है, तो ये करेंट अकाउंट हुआ, यही हम लोग समझते हैं। सेविंग अकाउंट पे आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट पे होता है, बट करेंट अकाउंट पे किसी प्रकार का बैंक आपको इंटरेस्ट नहीं देती है। ऑल्सो नॉन एज डिमांड डिपॉजिट अकाउंट। करेंट अकाउंट को हम लोग डिमांड डिपॉजिट अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये समझते हैं किस टाइप के लोग करेंट अकाउंट को यूज करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड, जो खुद का काम करते हैं, खुद का बिजनेस है उनका, वो लोग भी इसको यूज करेंगे करेंट अकाउंट को। कोई भी लॉयर है आपका, सीए है, डॉक्टर है, कंसल्टेंट है, ये सारे लोग इसको यूज करेंगे। कोई इंडिविजुअल भी आदमी, जैसे कि इंडिविजुअल में हम डॉक्टर के नाम ले लेते हैं कि डॉक्टर इंडिविजुअल हुआ, एक आदमी ही हुआ, वो अपने नाम पे भी करंट अकाउंट खुलवा सकता है। अब देखिए नॉर्मल क्या होता है, करंट अकाउंट में भी दो चीज़ आप समझ सकते हैं। एक तो इंडिविजुअल, कि कोई भी आदमी अपने नाम पे अकाउंट अपना खुलवा सकता है। सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर डॉक्टर है, उसको अपना ट्रांजेक्शन्स करना है तो अपने नाम पे खुलवा सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसी कंपनी का खोलना है, किसी बिजनेसमैन का खोलना है, किसी दुकान का खोलना है, तो वो आपका फर्म के नाम पे खोलेगा, उस दुकान के नाम पे खुलेगा, उस कंपनी के नाम पे खुलेगा। कि प्राइवेट लिमिटेड है, कंपनी नेम लिमिटेड है, तो उसके नाम पे खुलेगा। इस चीज़ को समझिए। ठीक है, अब इंडिविजुअल्स में सोल प्रोप्राइटर आप खोल सकते हैं कि अकेला मालिक उसका है तो वो खुल सकता है, या पार्टनर्स, 2-3 पार्टनर है तो वो खुलेगा। कंपनी है तो ये खुलेगा, प्राइवेट लिमिटेड खुलेगा, पब्लिक लिमिटेड खुलेगा, ऐसे करके अकाउंट आपको खुलेगा। ट्रस्ट का करेंट अकाउंट खुलता है, एसोसिएशंस का खुलता है, सोसाइटीज़ का खुलता है, क्लब्स का खुलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एच बैंक में। ठीक है, एच बैंक में जो बेसिकली होता क्या है कि करेंट अकाउंट सब बैंक में अलग अलग तरह का होता है। तो एच बैंक में जो है वो 5 तरह का है। रेगुलर करेंट अकाउंट, प्रीमियम करेंट अकाउंट, ट्रेड करेंट अकाउंट, फ्लैक्सी करेंट अकाउंट एंड प्लस करेंट अकाउंट। बहुत सारा करेंट अकाउंट है, मैक्स एडवांटेज अकाउंट है, एसेंट है। तो हम इसको नॉर्मल यहाँ पे अब समझें। पहले तो हम इसमें प्रोडक्ट का डिस्कशन नहीं करेंगे, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ये डिस्कशन करेंगे कि करेंट अकाउंट क्या होता है। ठीक है, अब देखिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू ओपन अ करेंट अकाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको किसी वीडियो में जल्दी नहीं मिलेगा कि करेंट अकाउंट ओपन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सोल प्रोप्राइटर अगर आप ओपन करना चाहते हैं, कि सोल प्रोप्राइटर या ट्रेडर्स या प्रोफेशनल्स, तो उस केस में केवाईसी ऑफ द ऑनर, ऑनर का केवाईसी होना चाहिए। आप पैन कार्ड दे सकते हैं कस्टमर का,
जो भी ऑनर हैं उसके सोल प्रोप्राइटर का मतलब कि एक ही उसके ऑनर हुए, ठीक है। तो वो अपना इंडिविजुअल जो है वो अपना पैन कार्ड देंगे या वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड या कोई भी एक चीज़ देंगे। एड्रेस प्रूफ में वो अपना यूटिलिटी बिल दे सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सब चीज़ का दे सकते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस उनका एग्जिस्टेंस है अभी है, उसका लाइसेंस जो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ के द्वारा दी जाती है दुकान का, इस एक्ट के तहत वो आपको देना होता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन देना होता है। कोई भी बिजनेस अगर आपका है तो आज के डेट में आपको जीएसटी लेना मस्ट है, तो वो जीएसटी आपको देना होगा। पार्टनर्स, अगर आपका पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, देखिए आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि पहले तो आप अकाउंट खुलवाइएगा तो या तो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप होगा, मतलब आप उस अकेले हैं मालिक, आप ही का दुकान है, अकेले मालिक है, तो उस केस में आपका ये सब डॉक्यूमेंट लगेगा। अगर पार्टनरशिप फॉर्म है कि 2-3 पार्टनर मिल के कोई दुकान खोले हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो वो आपको अकाउंट खुलवाना है तो वो पार्टनरशिप फॉर्म में खुलेगा। तो उसके लिए एक पार्टनरशिप डीड होता है, ठीक है, वो पार्टनरशिप डीड चाहिए डॉक्यूमेंट के रूप में। पैन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का पैन होगा, पैन कार्ड बनेगा। पार्टनरशिप लेटर होता है। केवाईसी ऑफ पार्टनर, जितने भी पार्टनर है सब पार्टनर का केवाईसी होगा। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी। एलएलपी के केस में अगर हम बात करते हैं तो एडिशनल डॉक्यूमेंट आपका लगता है फिलिप, लिस्ट ऑफ डेजिनेटेड पार्टनर, जो भी डेजिनेटेड पार्टनर होंगे उनका लिस्ट लगेगा। डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर, DIN एक नंबर होता है जो कि DP के द्वारा दी जाती है, वो लगेगा। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, DSC लगेगा। एलएलपी का एक एग्रीमेंट, जैसे पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डेड लगता है उसी प्रकार से एलएलपी में एलएलपी एग्रीमेंट लगता है। पैन इन द नेम ऑफ द फर्म, जो फर्म है आपका जिस नाम से है उस नाम का पैन कार्ड बनेगा, वो पैन कार्ड लगेगा। रिजोल्यूशंस फॉर अकाउंट ओपनिंग, अकाउंट ओपनिंग के लिए रिजोल्यूशंस एक लगेगा। पावर ऑफ अटॉर्नी आपका लगेगा। बात करते हैं कि अगर आप किसी कंपनी का अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उस केस में आपको MOA लगेगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। AOA लगेगा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लगेगा। कंपनी का पैन कार्ड लगेगा। लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जितने भी डायरेक्टर है उसका लिस्ट लगेगा विद देयर KYC, उनके KYC के साथ। बोर्ड रिजोल्यूशन लगेगा। DIN लगेगा। अभी तुरंत हम बताएं DIN क्या होता है, DSC क्या होता है। DIN का मतलब डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर और DSC का मतलब डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लगेगा। ट्रस्ट का भी अकाउंट खुल सकता है, तो ट्रस्ट के अकाउंट में क्या क्या चाहिए। ट्रस्ट के अकाउंट में ट्रस्ट का एक डीड होता है, ट्रस्ट डीड, वो लगेगा। रिजोल्यूशन लगेगा। IT एक्सेम्पशन सर्टिफिकेट, क्योंकि आपको पता है कि ट्रस्ट में जो भी ट्रस्ट अप्लीकेबल है उसमें क्या है, IT मतलब इनकम टैक्स नहीं लगता है, तो IT एक्सेम्पशन एक सर्टिफिकेट होता है, वो लगेगा। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। KYC ऑफ द ट्रस्टी, जो भी ट्रस्टी हैं उनका KYC लगेगा। पैन कार्ड लगेगा अगर प्रॉफिटेबल है तो। ऑथोराइज सिग्नेटरी आपका लगेगा AUS। एसोसिएशंस, कोऑपरेटिव सोसाइटी और क्लब्स का भी अकाउंट खुल सकता है, तो उस केस में आपको बाय लॉ लगेगा। लिस्ट ऑफ ऑफिस बियरर्स लगेगा। सर्टिफिकेट ऑफ IT एक्सेम्पशन, मतलब IT का जो फ्री का सर्टिफिकेट है वो लगेगा। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको लगेगा, मतलब रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़, पैन कार्ड आपको लगेगा, ठीक है। तो हम लोग ये समझें कि इस वीडियो में कि उम्मीद करते हैं कि करेंट अकाउंट अगर आप बैंक में खुलवाना चाहते हैं तो जो भी करेंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं जिस भी टाइप में, उस टाइप में आपको पता चल गया कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, अब जिस टाइप के कस्टमर हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको पूरा समझ में आया होगा, पूरा डॉक्यूमेंटेशन जो है आपका वो क्लियर हो गया होगा, अब आपको परेशानी नहीं होगी। अगर आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं करेंट अकाउंट, तो सबसे पहले आप ये सारा डॉक्यूमेंट का इंतज़ाम कर लीजिए, ठीक है। जिस भी कंपनी का खुलवाना चाहते हैं उस केस में आपको उसका मोहर लगाना ज़रूरी है, प्रोप्राइटर का, डायरेक्टर का, फर्म का, तो वो सब चीज़ समझ लीजिएगा पहले। तो ये डॉक्यूमेंट मोहर तो बात की चीज़ है, वो आपको उस टाइम समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले ये डॉक्यूमेंट का व्यवस्था आप कर लीजिए, तब आप करेंट अकाउंट को ईजिली खुलवा सकते हैं किसी भी बैंक में जाके। समझ रहे हैं ना, किसी भी बैंक में अगर आप जाके अकाउंट खुलवाइएगा तो आपको इतना डॉक्यूमेंट तो लगना ही लगना है। उसके बाद वो डिपेंड करता है कि आप जिस बैंक में खुलवाइएगा उस बैंक में क्या बेनिफिट्स आपको दे रहा है, कि कितना ट्रांजेक्शन्स है, नहीं है, कितना पे फ्री है, कितना मेंटेनेंस चार्ज है, वो कितना पे आपको लोन ईजिली मिल जाएगा, कौन POS मशीन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो ये सब चीज़ अलग चीज़ है, वो सब चीज़ बैंक पे डिपेंड करता है। एज ए कस्टमर आपको ये डॉक्यूमेंट क्लियर करना होगा।
ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पूरा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ज़रूर, और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।